हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। अभी तक आपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग में 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आखिरी चैप्टर बजटरी प्रोसेस था, जो कि 5वां चैप्टर अब हम शुरू करने जा रहे हैं, फंक्शनिंग ऑफ ट्रेजरी, जिसमें मेनली हम ट्रेजरी के फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। जो ट्रेजरी है सिस्टम है वो स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, जिसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं स्टेट के वो ट्रेजरी सिस्टम के थ्रू होते हैं। हर ट्रेजरी सिस्टम का अपना एक जियोग्राफिकल ज्यूरिडिक्शंस है, जिसमें एक डीडीओज भी पाए जाते हैं ज्यूरिडिक्शंस में। फिर इसमें क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरीज होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जिन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हैं ट्रेजरी के ऊपर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेजरी होती ही है जो अकाउंट्स मेंटेन करती है ट्रांजैक्शन की उस जियोग्राफिक रीजन के। फिर तहसील की लेवल पे एक सब ट्रेजरी भी हो सकती है, जो कि डेली अकाउंट्स ट्रेजरी में पहुंचाती है और ट्रेजरी उसको कंसोलिडेट करता है और उसको फिर आगे अकाउंट्स को AG&E जो स्टेट का है वहाँ पे मंथली पहुंचाता है। नेक्स्ट है एक स्ट्रांग रूम, वहाँ पे होता है। स्ट्रांग रूम आप ऐसे कह सकते हैं, स्ट्रांग रूम उसको बोलते हैं जहाँ जो काफ़ी मजबूत माना जाए। जैसे अब बैंक में भी एक स्ट्रांग रूम होते हैं जहाँ लॉकर्स बने होते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्रांग रूम होते हैं। स्ट्रांग रूम में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको प्रिपेयर करना, मतलब उसको प्री चेक करना, उसको प्रिपेयर करना, अकाउंट्स और अकाउंट्स मेंटेन करना सभी ट्रांजैक्शन का जो उसके जियोग्राफिकल ज्यूरिडिक्शंस में हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका जो अकाउंट है उसको AG ऑफ स्टेट और को देना और सेफ कस्टडी, और जिनको वैल्यूबल्स हैं उनको सेफ कस्टडी में रखना ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट मनी को रखने के लिए। स्टॉक जो स्टैम्प पेपर होते हैं उसके स्टॉक के लिए जो सेल के लिए रखे जाते हैं, और भी बहुत सारे वैल्यूबल्स लाइक ज्वेलरी, प्रोमिसरी नोट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो भी गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब गवर्नमेंट के पास होता है उस ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल कैपेसिटी में, लाइक किसके डायरेक्शन पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन से उसे सेफ कस्टडी में रखा जाता है। और जब बहुत सारे जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल बॉडी है, कोऑपरेटिव बैंक्स है या सोसाइटीज़ हैं, उनके वैल्यूबल्स भी इसी स्ट्रांग रूम में सेफली रखे जाते हैं। और कोई स्पेशल रीज़न होता है तो इसे अप्रूवल लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। एक स्ट्रांग रूम जो है एक रूम की तरह होता है जहाँ पे एक पर्याप्त स्पेस होता है, जिसमें वॉल्स के बीच में। फिर स्ट्रांग रूम जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है डबल लॉक से। एक लॉक जो है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के पास होता है। ये सब पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि एक लॉक कहाँ रहेगा, ठीक है। दैट ऑफ अदर जो है वो ट्रेजरार के पास होता है, स्ट्रांग रूम जो इंचार्ज होता है। और स्ट्रांग रूम को ग्राउंडेड राउंड द क्लॉक स्ट्रांग रूम जो है वो सर्टिफाई किया जाता है एनुअली टू बी फिट, मतलब फिट है कि नहीं स्टोरिंग करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेजरर को। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के होते हैं उनके द्वारा जो है ये एनुअली सर्टिफाई किया जाता है, जिसमें मनी, स्टैम्प पेपर या अदर वैल्यूबल्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, उसको अंडर सिंगल लॉक में सेपरेटली जो है कस्टडी ऑफ ट्रेजरार के पास रखा जाता है। उसमें डबल लॉक वाला सिस्टम में नहीं रखा जाता, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ेगी तो हर बार आप 2 लोगों को लेके नहीं जा सकते, तो जो ट्रेजरार होता है उनके हाथ में ही रहता है, जिससे कि वो एक ही जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत निकल सके। फिर नेक्स्ट है कि इसी में सेकंड पॉइंट है कि गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन प्रोसीजर। तो रूल 64 जो गार्क 1990 में है उसमें कहा गया है कि जो इनिशियल सब्सिडरी अकाउंट है वो ट्रेजरी में रखे जाएंगे, एंड द अकाउंट जो रिटर्न्स होंगे वो अकाउंट ऑफिस के पास होंगे, रेंडर्ड बाय द अकाउंट ऑफिस, और जो कि सेल में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाएंगे टाइम टू टाइम पे। एडवाइस किससे ली जाएगी, CAG से। जो फॉर्म होगा इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट का वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, इसके स्टैंडर्ड्स, मॉडल फॉर्म जो भी होंगे वो मॉडिफाई किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंसल्ट करके AG से। यहाँ पे पॉइंट चेंज होता है। पहले तो वो जो है सब्सिडरी इनिशियल अकाउंट्स जो है उनके जो रिटर्न्स हैं उनके बारे में जो प्रिस्क्राइब करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा CAG से एडवाइस लेके।
लेकिन जब आप इनिशियल या सब्सिडरी अकाउंट प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेट के पार्ट पे, मतलब ट्रेजरी में स्टेट का ही है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और जो वो कंसल्ट करेगी लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एजी से, एओ कंसल्टेशन विद एओ अकाउंट ऑफिसर कंसर्न, जो उससे रिलेटेड अकाउंट ऑफिसर है उसके द्वारा। नेक्स्ट है सिमिलरली एज अकाउंट रिटर्न, अकाउंट ऑफिसर कंसर्न में इंट्रोड्यूस सच चेंजेस इन डिटेल, उनको डिटेल में बताएगा जो कि नेसेसरी हैं, और ऐसे जो मॉडिफिकेशन होंगे, जो स्टैंडर्ड मॉडल्स फॉर्म होंगे, वो गवर्नमेंट को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए जाएंगे, लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाएंगे। अब जो एजी है वो कंसल्ट करेगा सीएजी से जहाँ पे ज़रूरी होगी अकाउंट्स रिटर्न्स को बनाने में। फिर ट्रेजरी रूल्स जो है वो फ्रेम किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, स्टेट के अंदर में गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल वहाँ पे पहले लिया जाता था, अब ट्रेजरी रूल फ्रेम करने के बाद से ट्रेजरी रूल का काम होता है। अब अकॉर्डिंगली स्टेट फ्रेम ट्रेजरी रूल सूट जो लोकल जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, जो कंसल्ट करेगा वो एजी ऑफ स्टेट के साथ। फिर ट्रेजरी रूल्स जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो डीडीओ भी यूज करता है स्टेट का। टाइप ऑफ फॉर्मेट जो होता है, जैसे इसमें जो जनरल टाइप ऑफ बिल्स कौन कौन से होते हैं जो इनकम करता है डीडीओ, एक एस्टेब्लिशमेंट बिल, इसमें क्या होता है ये यूज किया जाता है पे एंड अलाउंसेस, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको देने के लिए सेपरेट बिल प्रिपेयर करते हैं हर एक ग्रुप्स के हिसाब से। डिफरेंट हेड में जो अकाउंट्स होते हैं वो, अब कोई एरियर पे करना है, पे ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए सेपरेट बिल होगा। सैंक्शन स्ट्रेंथ जो एस्टेब्लिशमेंट की है उसको मेंशन किया जाएगा बिल में कि मतलब कितने लोगों का ये जा रहा है बिल, और उनका जो टेम्प्रेरी पोस्ट कौन सी है, इसमें सैंक्शन पोस्ट कितनी है, और एब्सेंटी स्टेटमेंट अटैच किया गया है बिल में, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाएंगी। एब्सेंटी स्टेटमेंट इसलिए अटैच किया जाता है क्योंकि अगर आप पूरे महीने एब्सेंट रहते हैं तो आपका टीए जो है यानी ट्रेवलिंग अलाउंस ये नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब आप ऑफिस आए नहीं तो ट्रेवलिंग अलाउंस क्यों। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उसमें अटैच की जाती हैं। फिर नीचे है कि ट्रेवलिंग अलाउंस बिल। अब ये बिल होता है जब आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिम्बर्स कराता है, वो ऑफिशियल ट्रैवल, ट्रांसफ़र या लीव ट्रैवल में जाता है। ये जनरली ट्रैवल अलाउंस से जो इसको जनरली हेड जो यूज करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस बिल में, उसको डोमेस्टिक ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है जो ऑफिस से कोई भी जो कर्मचारी होते हैं वो या अधिकारी होते हैं वो ऑडिट या किसी भी अन्य चीज़ों के लिए जो ट्रैवल करते हैं बाहर, या अपने खुद के ट्रांसफ़र होते हैं, लीव ट्रैवल एलटीसी के रूप में लेते हैं, ये सभी इस बिल के द्वारा किए जाते हैं। ऊपर जो टीए नहीं दिया जाता वो एक अलग है, वो टीए रेगुलर टीए है, ठीक है, जो कन्वेंस अलाउंस है जो आप जिस साधन से आते हैं। फिर नेक्स्ट है मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल। ये एक अलग प्रकार का बिल होता है, इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं जो इनकर्ड होते हैं खुद के या उसके आपके डिपेंडेंट के, उनको क्लेम किया जाता है, उनको पेमेंट होता है। नेक्स्ट है फुली वाउच्ड बिल। अब ये फुली वाउच्ड कंटीजेंट बिल कौन से होते हैं, जहाँ पे पेमेंट कोई भी इंसिडेंटल या अदर एक्सपेंसेस पे मैनेजमेंट ऑफ ऑफिस द्वारा कराया जाता है, वो फुली वाउच्ड कंटीजेंट बिल होते हैं, जो कि वेरीफाई करने के बाद, परचेज रिसीव कर जाने के बाद करेंट क्वांटिटी इसमें लिखी जाती है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल। अब ये बिल क्या होते हैं, जो स्केल रेगुलेटेड या स्पेशल काउंटर साइन कंटीजेंसीज होती हैं, जिसमें काउंटर सिग्नेचर कंट्रोलिंग ऑफिसर करता है, उसमें पेमेंट के लिए ये बिल लाए जाते हैं, और इसे एडवांस में ड्रॉ किया जाता है। जब इसके बाद जब इनकर कर लिया जाता है, इसको जब मतलब यूज कर लिया जाता है अमाउंट, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट बिल एक दिया जाता है, जिसे डिटेल्ड कंटीजेंट बिल बोलते हैं, ठीक है, वो जो काउंटर सिग्नेचर काउंटरिंग ऑफिसर के द्वारा ही दिया जाता है। एसी बिल हमेशा एक सर्टिफिकेट ड्रॉ विद ए सर्टिफिकेट, जो कि डिटेल कंटीजेंट बिल हैव बीन सबमिटेड आफ्टर द एसी बिल ड्रॉन इन अर्लियर मंथ। अब इसे डिटेल कंटीजेंट बिल, एक मंथली बिल जो डिटेल कंटीजेंट बिल होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल के बाद जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो जाता है अमाउंट आने के बाद, उसके बाद उस अमाउंट का एडजस्टमेंट भेजा जाता है। वो पेमेंट के लिए नहीं होता है, बस उस एडवांस अमाउंट के एडजस्टमेंट के लिए होता है, जो इसमें काउंटर साइन किया जाता है कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा, जो पहले ही हो चुका था, बताया गया था। फिर ग्रांट इन एड बिल,
ये बिल यूज़ किया जाता है ग्रांट इन एड जो है, जो गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटी को जो है पे करनी हो, उसके लिए ये इस तरह के बिल यूज़ किए जाते हैं। जिसमें इस बिल में एक कॉपी ऑफ सैंक्शन लेटर लगाया जाता है, जो कंडीशन होती है वो अटैच की जाती है, और जो ग्रांट है उसमें एक बिल जो स्पेसिफाई किया गया है उसमें लिखा जाता है स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र क्रेडिट बिल। ये बिल जो है यूज़ किया जाएगा फंड ट्रांसफ़र के लिए, वो एक हेड से हेड ऑफ अकाउंट से अदर सेम गवर्नमेंट में। इसे बुक एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल ये होता है कि फ़ंड कुड नॉट बी ट्रांसफ़र कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक अकाउंट। मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उससे पब्लिक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, और कोई मनी पे नहीं की जाएगी अगर इस बिल के अकॉर्डिंग। और एक हेड ऑफ अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, अनदर हेड ऑफ अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि डीडीओ जो है प्रिपेयर करेगा बिल प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में और सबमिट करेगा ट्रेजरी में। जो भी बिल उसके पास रिसीव होंगे, ट्रेजरी में रिसीव होंगे, उसको एक बिल रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें एक्नॉलेज किया जाएगा कि एक टोकन नंबर उसको दिया जाएगा। ट्रेजरी जो है, जो पहले एक प्री चेक करती है बिल का पे पास करने से पहले, वो चेक्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। वेदर जो डीडीओ है उसको पावर है ऑथराइज पेमेंट, जो कि डेलीगेशन ऑर्डर है, और उसकी जो कॉपीज़ है वो सब उसमें लगाई हुई हैं कि नहीं सभी डीडीओज़ ने। फिर है कि क्या सिग्नेचर जो है बिल में टैली कर रहा है स्पेसिमेन सिग्नेचर से डीडीओ के। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या बिल जो है वो कंप्लीट और काउंटिंग क्लासिफिकेशंस उसमें दिए गए हैं कि नहीं, जो अमाउंट उसमें डेबिट किया जाना है। नेक्स्ट है कि जो डिटेल है वो प्लान, नॉन प्लान, वोटेड या चार्ज्ड, जो कुछ भी उस बिल के द्वारा पेमेंट हो रहा है वो बाकायदा लिखा हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट है कि क्या बिल रिक्वायर्ड सैंक्शन, स्पेशल ऑथराइजेशन या काउंटर साइन, जो भी चीज़ें होनी है वो सारी हैं कि नहीं। नेक्स्ट है जो पेमेंट क्लेम कर रहे हैं वो रिलेवेंट रूल में कवर होता है कि नहीं। नेक्स्ट है जो करेक्शन या अल्ट्रेशन हुआ है उसमें फुल सिग्नेचर डीडीओ के हैं कि नहीं, अटेस्ट किया गया है कि नहीं। क्या टोटल जो है वो बिल का वो अर्थमेटिकली कंपाइलेशन करेक्ट है कि नहीं। क्या बिल जो सबमिट किया गया है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में है कि नहीं। क्या जो डिडक्शंस बिल के किए गए हैं वो ड्यूली क्लासिफाइड हैं। रिकवरी शेड्यूल्स जो हर प्रकार के डिडक्शंस के हैं वो अटैच किए गए हैं कि नहीं। फिर जो टोटल है उन शेड्यूल्स का वो टैली किया गया है कि नहीं विद फिगर जो कि शो की गई हैं बिल्स में। फिर अगला है कि वेदर बजट अंडर द रिलेवेंट हेड ऑफ अकाउंट इज अवेलेबल विद द डीडीओ। क्या बजट जो है वो रिलेवेंट हेड ऑफ अकाउंट में अवेलेबल है पेमेंट के लिए, या हम सीधे पेमेंट कर देंगे। जब ये सारे डिफिशियंसीज नोटिस कियर ली जाएंगी, अगर उसमें कोई डिफिशियंसी नज़र आती है तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा डीडीओ को, नहीं तो फिर उसको आगे चढ़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब बिल इज़ फाउंड कंप्लीट तो स्टैम्प किया जाएगा, इनिशियल पास किया जाएगा पेमेंट के लिए। जब पेमेंट थ्रू जो एक चेक है और ट्रेजरी जो चेक ड्रॉ करती है उसमें नेसेसरी एंट्री होती है, चेक इशू रजिस्टर इशू ऑफ द चेक डीडीओ को जो है भेजा जाता है। व्हेन चेक इशूड अगेंस्ट द पास बिल, जो फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री है वो ट्रेजरी द्वारा की जाती है। जब सब कुछ चेक हो जाता है उसके बाद क्रेडिट किया जाएगा 8670 ट्रेजरी चेक्स, डेबिट किया जाएगा कंसर्न 15 डिजिट एक्सपेंडिचर हेड ऑफ अकाउंट। 8670-104 इज़ यूज्ड टू मॉनिटर इनकैशमेंट ऑफ चेक इशूड, मतलब जो चेक के द्वारा पेमेंट होंगे उनके लिए है। जब चेक इनकैश हो जाएंगे नॉमिनेटेड बैंक जो ट्रेजरी या सब ट्रेजरी में है, तो बैंक पास करेगी फॉलोइंग एंट्री के थ्रू। उसमें डेबिट करेगी ट्रेजरी चेक से, क्रेडिट करेगी 8675-106 डिपॉजिट इन रिजर्व बैंक स्टेट्स में जो है वो पेमेंट करेगी। फिर रिजर्व बैंक ऑफ स्टेट्स हेड ऑफ अकाउंट जो बैंक ऑफ अकाउंट होगा स्टेट बैंक विद आरबीआई, उसमें क्रेडिट रेज किया जाएगा 8670-104 में। अब इतने डीपली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से जो डेबिट होगा वो होगा जाके कंसर्न डिजिट एक्सपेंडिचर हेड ऑफ अकाउंट। पहले शुरुआत में क्या था, डेबिट किया जा रहा था कंसर्न 15 डिजिट एक्सपेंडिचर हेड ऑफ अकाउंट से और क्रेडिट किया था 8670 ट्रेजरी चेक से।
फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ट्रेजरी चेक में जो पैसा आ गया क्रेडिट से, तो उसको डेबिट किया जा रहा था, उसको ले जाया गया 8675/106 डिपॉजिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ स्टेट्स। फिर नेक्स्ट है कि जो कंसर्न 15 डिजिट हेड ऑफ अकाउंट है एक्सपेंडिचर, उसको फिर क्रेडिट किया जा रहा है डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक स्टेट्स के अंदर में। फिर डेबिट किया जा रहा है 8675/106 डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक स्टेट्स, और क्रेडिट किया जा रहा है कंसर्न 13 डिजिट रिसीट हेड ऑफ अकाउंट, जहाँ से उनको प्राप्त हो रहा है, जिसको प्राप्त होना है। तो ऐसा पूरा प्रोसीजर होता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई एंट्री है, यहाँ समझते हैं कि कोई पासबुक में नेट पेमेंट और जो रिसीट पेमेंट है वो प्रोवाइड किया गया। रिसीट अब जैसे उसको दिया जा रहा है कि 100 रुपीज़ उसको पर्टिकुलर डे का पेमेंट है, तो पेमेंट जो है 70, जो रिसीट है उसको 10 रुपये मिलनी है पर्टिकुलर डे, और पेमेंट करेंगे 70 का। तो RBD फिगर जो है उस दिन की होगी कि डेबिट बैलेंस हो जाएगा 30, जो दिस इज़ बिकॉज रिसीट जो अमाउंटिंग 100 है, अकाउंटिंग एंट्री इस तरीके से होगी। कैसे हो रही देखिए, उस पर डेबिट किया जा रहा है 8675/106 में, और क्रेडिट किया जा रहा है कंसर्न रिसीट हेड ऑफ अकाउंट, जहाँ पे उसको प्राप्त हुआ है। फिर जो कंसर्न रिसीट ऑफ हेड ऑफ अकाउंट है उसमें पेमेंट करनी है, तो वहाँ से डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट होगा कहाँ 8675/106 में 70 रुपये। फिर है नॉन बैंकिंग ट्रेजरी या सब ट्रेजरी। ऐसे ट्रेजरी जहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड बैंक नहीं होते, कोई नॉमिनेटेड बैंक नहीं होता कैरी आउट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के लिए, इसको नॉन बैंकिंग ट्रेजरी बोलते हैं। सिमिलरली उसी को जो है एक सब ट्रेजरी बोलते हैं, जहाँ पे नॉमिनेटेड बैंक या नॉन बैंकिंग सब ट्रेजरी होती है। फिर टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस द ट्रेजरी सब ट्रेजरी आर प्रोवाइड करेंट चेस्ट, उसको करेंसी चेस्ट प्रोवाइड की जाती है RBI के द्वारा। दे आर आल्सो हैव ए कैश चेस्ट देयर ओन डील इन कैश ट्रांजेक्शन, तो उनके पास खुद का एक कैश चेस्ट होता है जिसमें कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। अब जो मनी है वो कैश चेस्ट में वो नॉन बैंकिंग ट्रेजरी या सब ट्रेजरी में अकाउंट की जाती है। 8999101 कैश इन ट्रेजरी। ये सब इतना याद करने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना कि करंट जो नॉन बैंकिंग ट्रेजरी होते हैं उनके पास अपना एक करंट कैश चेस्ट होता है जो RBI द्वारा दिया जाता है, और उसी के द्वारा वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट क्रेडिट को थोड़ा समझ लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए कि मनी जो है वो RBI कैश चेस्ट में बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू RBI नॉट टू स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। जो एक्सेस मनी इज डिपॉजिट इन RBI कैश चेस्ट करेंसी चेस्ट फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी। तो डेबिट करना है किसमें 8782 कैश रेमिटांस बिटवीन ट्रेजरी एंड करेंसी चेस्ट, तो क्रेडिट होगा किसमें 8999 कैश इन ट्रेजरी में। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग प्रोसीजर टू बैंक। अब बैंक को जो है क्या प्रोसीजर होगा, लिंक ऑफिस एजेंसी कंसोलिडेटेड टू टोटल रिसीट एंड पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेली एडवाइस रिसीव्ड इन इट्स ब्रांच एंड रिपोर्ट देम पब्लिक अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ RBI। अब जो लिंक ऑफिस होगा, एजेंसी जो बैंक होगी, वो कंसोलिडेट करेगी टोटल रिसीट और पेमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ डेली एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम उसके ब्रांच से, और रिपोर्ट जो है पब्लिक अकाउंट डिपार्टमेंट PAD जो RBI का है उसको दिया जाएगा। और एंड ऑफ द मंथ के एंड में लिंक ऑफिसर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे VDMS। VDMS क्या होता है, वैसे VDMS अभी हमने भी नहीं पढ़ा है। एंड ऑफ द मंथ में लिंक ऑफिस जो रिसीव करता है वो VDMS होता है, वेरीफाइड डेली मॉनेटरी स्टेटमेंट। जो ब्रांच से मिलता है उसका जब VDMS मिल जाता है तो डेली ट्रांजेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं एजेंसी बैंक या ब्रांच से जो वेरीफाई करता है उसको VDMS से वेरीफाई करते हैं लिंक ऑफिस, और अगर डिफरेंस होता है उसमें तो उसको रिपोर्ट किया जाता है लिंक ऑफिस में। फिर उसको रेटिफाई करते हैं रेफरेंस टू VDMS और फॉरवर्ड किया जाता है मंथली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एजेंसी बैंक वाइज RBI को। अब ये जो PAD है ये 8th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ इन द 2 सेट ऑफ
सेट वन फॉर करेंट मंथ ट्रांजेक्शन एंड अदर फॉर एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू अर्लियर मंथ। मतलब 8 तारीख को दो तरह के जो सक्सीडिंग दो सेट उनके पहुंच जाते हैं सक्सीडिंग मंथ के। एक होता है जो करंट मंथ के ट्रांजेक्शन हो यानी इस मंथ के, और दूसरे होते हैं जो एडजस्टमेंट हो पिछले मंथ के, अर्लियर मंथ के, मतलब उससे पहले के जो भी। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोसीजर। अब अकाउंटिंग सेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अकाउंट का, वो एवरी अकाउंट ट्रांजेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं रिसीट अकाउंट की जाती है बेसिस ऑफ पासबुक रिसीव्ड फ्रॉम बैंक एंड वेरीफाइड विद रिसीट स्क्रॉल एंड चालान जो प्रोवाइड किया जाते हैं बैंक के द्वारा एंड ऑफ द मंथ में। उसको पूरा जो है उसको जांच की जाती है, और पेमेंट जो अकाउंटेड की होते हैं जब बिल पास किया जाता है फॉर पेमेंट के लिए। एक्चुअल पेमेंट जो है वो बिल मॉनिटर थ्रू जो हेड 8670-104 ट्रेजरी चेक के द्वारा मॉनिटर की जाती है। ये पीछे हमने पढ़ा है। जब पेमेंट और डिडक्शंस होते हैं और ट्रेजरी ओनली अकाउंट होता है उन डिडक्शंस के लिए जो कि डिटेल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं डीडीओ के पास। ऐसे डिडक्शंस जो होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे टैक्स, जैसे दोज फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज, ग्रुप इंश्योरेंस। यदि एक बिल जो डिडक्शन हो रहा है उसमें डिटेल अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है A&E के द्वारा, तो ट्रेजरी अकाउंट जो है उसको अकाउंट नहीं करता फॉर दोज डिडक्शन। These deductions include contribution like GPF, repayment of long-term advances, motor car advances, house building advances. Following example source carried forward to treasury payment. अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जो डिडक्शन इंक्लूड करता है ट्रेजरी, वो इंक्लूड करता है कि जिनके सोर्सेज, जिनके जो डिटेल अकाउंट है, डिटेल अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं डीडीओ के द्वारा, उन्हीं को जो है डिडक्शन में दिखाता है। जैसे कि टैक्स डिडक्शन जो होता है वो ग्रुप इंश्योरेंस, जबकि जो डिडक्शन जो है जिनका डिटेल अकाउंट मेंटेन किया जाता है AG&E में, उसको ट्रेजरी जो है वो डिडक्शन के रूप में नहीं दिखाता। जैसे GPF, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एडवांसेस लाइक मोटर कार एडवांसेज एंड हाउस बिल्डिंग एडवांसेस। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे कहा गया कि इन द पे बिल कंसीडर इंक्लूडिंग पोस्टेड सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ए ग्रॉस सैलरी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख उसकी ग्रॉस सैलरी थी। उसमें से जो अकाउंट हेड ऑफ अकाउंट यूज किया जाएगा 2402 सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब उसमें से ये कहा गया कि जो सी कॉन्ट्रीब्यूट्स, वो कंट्रीब्यूट करता है 20,000 रुपये GPF कंट्रीब्यूशन में। ओके, और जो अमाउंट 10,000 है वो रिपेमेंट ऑफ HBA के लिए है। 15,000 जो है वो डिडक्ट होता है टैक्स में। फिर है 500 रुपये वो कंट्रीब्यूट करता है इंश्योरेंस स्कीम में। तो उसकी नेट सैलरी 54,500 रुपये पे करनी है। तो ट्रेजरी जो है वो नेट अमाउंट प्लस डिडक्शन टू बी अकाउंटेड एट ट्रेजरी इन केस ऑफ टैक्स डिडक्टेड ग्रुप इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाएगी? इसमें डेबिट किया जाएगा। डेबिट तो बाद में पता चलेगा, पहले उसको पेमेंट कितना करना है, 54,500। मतलब ट्रेजरी के जो अकाउंट है उसमें कौन से ट्रांजेक्शन दिखेंगे, वो सीधे केवल उतने ट्रांजेक्शन दिखेंगे जिनको वो अपने में डिडक्शन में मानता है। जैसे कि उसने पेमेंट कितने कराया है, 54,500। स्टेट गवर्नमेंट EGIS जो है उसमें 500 रुपये, जो TDS एंड टैक्स डिडक्शंस जो है वो 15,000, और टोटल अमाउंट जो डेबिट करेगा वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से वो 70,000। जो AG की डिडक्शन है लाइक GPF एंड रिपेमेंट ऑफ HBA, वो जो है अकाउंट नहीं किए जाएंगे ट्रेजरी के द्वारा, जो हमने पहले ही समझा दिया आपको। जो इसके द्वारा जो डिडक्शंस हैं वो अटैच किए जाएंगे वाउचर में, उसके शेड्यूल्स, और AG डिडक्शन अकाउंट किए जाएंगे AG&E के पास बेसिस ऑफ समरी ऑफ डिडक्शंस इन द बिल। उसके बाद डिटेल अकाउंट जो होगा शेड्यूल का, उसमें जो डिडक्शंस होंगे वो AG&E ऑफिस अकाउंटिंग इसको प्रूव किया जाएगा कैसे। जो नेट अमाउंट है प्लस ट्रेजरी जो ट्रांजेक्शन डिडक्शंस है उसको ग्रॉस अमाउंट से AG डिडक्शन घटा देंगे तो बराबर में आ जाएगा। यही हम पीछे किए ही थे भाई। नेट अमाउंट यूज किया गया था, उसमें जो है इंश्योरेंस किया गया था, उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स का किया गया था। तीनों को जोड़ के हमें वो अमाउंट मिल गया था जो ट्रेजरी द्वारा पास किया गया था। अब जब ग्रॉस अमाउंट और AG उसमें से AG डिडक्शन हटाएंगे तो वही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है जो फर्स्ट पार्ट अकाउंटिंग का जो है जो ट्रेजरी में हो गया था। अब सेकंड पार्ट जो AG&E में होगा, वहाँ क्या होगा, डेबिट करेगा कितना,
यहाँ तो पूरा अमाउंट डेबिट होगा, कितना 1 लाख। क्रेडिट होगा जीपीएफ में 20,000 और 10,000 एचबीए में क्रेडिट होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो अमाउंट है जो ट्रेजरी में बुक किया गया है उसको यहाँ से किया जाएगा माइनस डेबिट। माइनस डेबिट कहाँ किया जाता है पता है कि नहीं? माइनस डेबिट जो है वो 70,000 तब किया जाता है जब जैसे कहीं अमाउंट है और उसको निकाल के दूसरे हेड में ले जाना है, जो कि पेमेंट टाइप का नहीं करना है, उसको बस एक अमाउंट एक अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको वहाँ से उठा के दूसरे अकाउंट में ले जाना है, तो वहाँ माइनस डेबिट करते हैं और दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। तो 70,000 हुआ। अब ये इनकम्प्लीट अकाउंट जो है वो 70,000 का वो डेबिट किया जाएगा ट्रेजरी से, उसको माइनस डेबिट किया जाएगा रिमूव करने के लिए। फिर क्रेडिट किया जाएगा उसको जीपीएफ, क्रेडिट आर प्रोवाइडेड इन जीपीएफ एचबीए, ग्रॉस अमाउंट 1 लाख हो जाएगा जो फंक्शन हेड 2402 से किया जाएगा। और अगर हम दोनों को जो फाइनल इम्पैक्ट होगा अकाउंटिंग एंट्री में वो देखें तो सॉइल वाटर कंजर्वेशन 1 लाख का, टीडीएस उसमें से 15,000 कटा, स्टेट गवर्नमेंट एजीआई 500, जीपीएफ 20,000, एचबीए जो है 10,000, आरबीडी यानी रिजर्व बैंक डिपॉजिट हुआ वो जो है वो 52,500। ऐसे ही इसको बनाया जाता है। अब इसमें जो ट्रेजरी जो अकाउंट प्रिपेयर करती है उसमें उसको एजीएनडी रेंडर टू एजीएनडी होता है। फिर जो कंसिस्ट होता है उसमें लिस्ट ऑफ पेमेंट से, जो सपोर्ट करता है लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ पेमेंट से, और वाउचर जो है उसके जो पेमेंट्स या कैश अकाउंट्स होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं रिसीट ऑफ शेड्यूल ऑफ रिसीट एंड चालान फॉर रिसीट। अब एलओपी में जो लिस्ट ऑफ पेमेंट्स है उसमें सभी हेड ऑफ अकाउंट्स जहाँ पे एक्सपेंडिचर हुए हैं इनकर्ड हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट के नाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखे रहते हैं। और ऐसे ही इनका अब एलओपी जो सीए होता है वो जो है उनमें डीडीआर हेड होता है। डीडीआर हेड हम पहले बता चुके हैं। तो जिसमें जो कोई सर्विस हेड जो शो होता है, इसमें सर्विस हेड शो नहीं होते। सर्विस हेड जो है अकाउंट किए जाते हैं सब हेड अंडर द सस्पेंस अकाउंट, डिटेल एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है उसमें। नेक्स्ट है ट्रेजरी जो है वो ओनली अकाउंट करती है नेट अमाउंट एंड ट्रेजरी डिडक्शंस को। फिर जो अकाउंट है वो अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती, एजी डिडक्शन जो है अकाउंट करना ज़रूरी होता है। सो अमाउंट जो है कैन नॉट बी बुक डायरेक्टली टू फाइनल हेड। फिर जब रिकवरी जो है मेड की जाती है एक्सेस एक्सपेंडिचर से जो ऑलरेडी इनकर्ड किया जा चुका है, वो रिसीट के में शो की जाती है। और दिस इज़ बिकॉज रिकवरीज आर डिपॉजिट थ्रू बैंक के थ्रू चालान वो अकाउंट की जाती है रिसीट इन ट्रेजरी अकाउंट एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम द रिसीट हेड टू कंसर्न एक्सपेंडिचर हेड, जो कि रिजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, चूँकि वहाँ एक्सेस पेमेंट हुआ है उसको रिडक्ट करना है। नेक्स्ट है जब रिफ़ंड प्राप्त होता है तो गवर्नमेंट को एक्सेस रिसीट का रिफ़ंड देना होता है। कलेक्टेड जो अर्लियर कलेक्ट की गई है उसे मनी विड्रॉ करनी है वाउचर से, तो अकाउंट किया जाता है एक्सपेंडिचर इन ट्रेजरी अकाउंट, उसमें एक्सपेंडिचर किया जाता है। उसका जो ट्रांसफ़र जो है अमाउंट जो एक्सपेंडिचर हेड ऑफ अकाउंट से कंसर्न रिसीट जो हेड ऑफ अकाउंट है वहाँ से एक रिफंड ऑफ रेवेन्यू कर देते हैं, उससे इक्वल हो जाता है। ऐसे एक्सपेंडिचर से पेमेंट हो गया, लेकिन जब हमने रिफंड जो रिसीट प्राप्त की है उसमें ज़्यादा है तो उसको उठा के एक्सपेंडिचर में एडजस्ट कर देते हैं। फिर है ट्रेजरी जो है वो सबमिट करती है 2 लिस्ट अकाउंट्स की। फर्स्ट लिस्ट जो होती है वो एक्सपेंडिचर जो इनकट करते हैं फर्स्ट 10 डे ऑफ मंथ, जो कि 8 तारीख के आसपास होता है। और जो उसके साथ कंसिस्ट होता है लिस्ट ऑफ पेमेंट, एसओपी एंड वाउचर्स जो रिसीव होते हैं एजी ऑफिस के लिए, जो प्रिस्क्राइब करता है अराउंड 13th ऑफ द मंथ। फिर सेकेंड लिस्ट जो है कंसिस्ट होती है ऑल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर की ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ, वो कंसिस्ट होता है एलओपी एंड सीए द्वारा, एसओपी एंड एसओआर द्वारा, वाउचर एंड चालान द्वारा। और इसके बाद जो कि रिसीव होता है एजी ऑफिस में बाय प्रिस्क्राइब डे 9th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। ये जो डेट्स लिखी हुई हैं सबसे पहले आया 13th ऑफ द मंथ, ठीक है, उसके बाद 9th ऑफ द मंथ। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना कि कितनी तारीख को कहाँ पे जाना है। फिर अकाउंटिंग जो रिसीट की है वो जो है एजी ऑफिस में कैरीड आउट होती है बेसिस ऑफ एसओआर, जो डिटेल सब लेवल हेड लेवल होते हैं 13 डिजिट के, जहाँ पे उसके पेमेंट्स होते हैं उनके बारे में है। ट्रेजरी प्रिपेयर करता है रिजर्व बैंक डिपॉजिट एब्स्ट्रैक्ट एंड डिसबर्सर अकाउंट,
इसमें जो है डॉक्यूमेंट जो होते हैं ट्रेजरी फर्निश करता है कॉपी ऑफ वेरीफाइड डेली मैनेज VDMS जो है उसमें प्रोवाइड कराता है वेरीफाइड कैश पोजीशन ये जो एंड ऑफ द मंथ में होती है, और मेजर पर्टेनिंग जो सेक्टर के डिपॉजिट एंड एडवांसेस में रहता है वो रहता है। अब नेक्स्ट है पॉइंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कभी वो पूछ लिया जाता है कि आई का मतलब क्या है, तो इसका मतलब इंटीग्रेटेड होता है। कुछ स्टेट्स में कंप्यूटराइज्ड फंक्शनिंग जो ट्रेजरी की है वो स्टार्ट हो गई है, तो उसमें जो इफेक्टिव चेक्स हैं वो बहुत सारे लगाए गए हैं जो ट्रेजरी की क्वालिटी को जो है क्वालिटी को ऑफ अकाउंटिंग को इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य है। जो डिले जो होती है उस जो ट्रेजरी अकाउंट को फर्निश करने में एजी को, वो भी कम करना इसका उद्देश्य है। कंप्यूटराइजेशन जो है वो स्टैंड एलोन बेसिस, इसमें कोई इंटरफेस नहीं है विद फंक्शनलिटी ऑफ अदर रिलेटेड प्रोसेस जैसे बजटिंग, बिल प्रिपरेशन वाई DDOs, बैंकिंग एक्सेट्रा। ये इसका मतलब ये है कि इसकी जो है नेसेसिटी होती है डाटा एंट्री जो है नेसेसिटी ऑफ डाटा एंट्री फ्रॉम फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट्स ऑफ द आउटपुट इन डिफरेंट ऑफिसेज इन्वॉल्व्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो एरर्स हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्वायर्ड रिकन्सिलेशन वेरियस लेवल, उसको प्रिंट मिस्टेक को प्रिवेंट करना, गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू अकाउंट, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग रियल टाइम कैश मैनेजमेंट अंडर द स्टैंड अलोन सिस्टम जो होता है उसमें इफेक्टिव एंड फिजिबल जो कि फिजिबल इफेक्टिव नहीं है। इसमें इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया है जो कि इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड सिस्टम है। इसमें ऑल कोर फाइनेंशियल फंक्शनिंग है, यहाँ प्लानिंग, बजट प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग सभी रहता है। इसमें इसको नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान के द्वारा प्रोवाइड कराता है ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन जो कि मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसमें अचीव करना है कि ग्रेटर एफिशिएंसीज, रिड्यूसिंग कॉस्ट, एलिमिनेशन एंड रिडक्शन रिडंडेंसीज एंड फैसिलिटिंग एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बजटरी प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट है, इम्प्रूव करता है कैश फ्लो मैनेजमेंट को, प्रमोट करता है रियल टाइम रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट, स्ट्रेंथिंग करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड अकाउंट्स प्रिपरेशन। अब ब्रिंग किया जाएगा अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी एंड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है। स्कीम जो है वो प्रोवाइड कराता है फॉर इंटरफेस फॉर डाटा शेयरिंग अमंग ट्रेजरीज। अब स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो एजी ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड जो भी एजेंसी नॉमिनेटेड है बैंक की उससे रिलेटेड है। फिर वेरियस मॉडल जो होते हैं प्लान किए जाते हैं IFMS में। कैसे? इसमें बजट मॉड्यूल होता है, अंदर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर्सनल मैनेजमेंट एंड पेरोल मॉडल होता है, रसीट मॉडल है, इसमें अकाउंट्स मॉडल है, पेंशन मॉडल है, फंड मैनेजमेंट मॉडल है, वर्चुअल ट्रेजरी मॉडल है। नेक्स्ट है बैंकिंग इंटरफेस मॉडल है, CAG इंटरफेस मॉडल है, फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस मॉडल है। फिर जो सम स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जिसमें ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा है पहले से इफेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पोर्टल जो कि हेल्प करता है बजट एस्टिमेट के लिए वेरियस DDOs के पास और उसके लेजिस्लेटिव सेक्शन में। नेक्स्ट है बिल ऑफ ₹1 एंड मोर 1 करोड़ रुपीज़ एंड मोर सेंड टू फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अप्रूवल ऑफ FDP। FDP कौन है? फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल पोर्टल, जिसमें डिटेल बिल अप्रूव फॉर पेमेंट के लिए भेजा जाता है। ट्रेजरी जो है वो इनक्रिप्ट फॉर्मेट में पेमेंट चेक करता है, उसके बाद उसके आगे भेजता है। FDP जो है प्रोवाइड कराता है मॉनिटरिंग डेली रिसीट एंड पेमेंट्स और इम्पैक्ट एप्लीकेशन इज़ यूज्ड बाय DDO to prepare the bill and information of the pending of payments। FDP जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट है उसमें। HRMS हैज़ इन्फॉर्म्ड ऑल सेक्शन पोस्ट ऑफ स्टेट्स। जो चैलेंजेस हैं इम्प्लीमेंटिंग IMPS में IFMS में, इसमें है कि गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल प्रोसेस है वो री इंजीनियर कर रहा है गेट फुल बेनिफिट इन टू एंड कंप्यूटराइजेशन के लिए, और IMFS वुड यूज़र इन
जो सम चेक हैं, कंट्रोल है, मैनुअल सिस्टम है, उसको रिव्यू करना और उससे रिलेवेंट न्यू सिस्टम बनाना। मैनुअल और जो रूल्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, उसको रिवाइज होने पे उसको रिलेवेंट करना और उसकी गाइडलाइन और फ्रेमवर्क को चेंज करते रहना। एट प्रेजेंट में जो टर्म्स एंड प्रोसेसेस हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं अदर डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे IFMS जो है वो स्टैंडर्डाइज करना, उसे यूनिफॉर्म टू इनेबल इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेशन और कंपेरिजन करना, और उसमें डेवलपमेंट ऑफ कॉमन डाटा मॉडल, डाटा नेमिंग करना, डाटा डिक्शनरी बनाना अक्रॉस द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेटेड सिस्टम ऑफ द वेरियस यूजर्स, जो कि चैलेंज करता है कंसिडरिंग द नंबर ऑफ यूज़र ऑफ द सिस्टम एंड जियोग्राफिकल स्प्रेड। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंटरनेट कनेक्टिविटी, और जो कि रिमोट एरिया में है उसे इंश्योर करना। ऑल स्टेक होल्डर एंड ट्रांजेक्ट बिजनेस जो IFMS में है। जो प्रोविजंस है वो जो कि बनाए गए हैं इंफॉर्मेशन या फिजिकल डॉक्यूमेंट के लिए, एंटर देम इनटू सिस्टम, दोज DDOs हैव रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस, जो है ट्रेजरी फंक्शनिंग में क्या क्या होगी। तो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रेजरी के लिए। उसमें AG&E जो है इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। मोस्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो स्टेट के होते हैं वो ट्रेजरी के थ्रू ही होते हैं। वो कैरिड आउट करते हैं प्री चेक जो ट्रांजेक्शन होने हैं, और इंश्योर करते हैं ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड और अकाउंटेड है कि नहीं। फिर इंश्योर करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो ट्रांजेक्शन जो किया जाएगा उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं। और क्वालिटी ऑफ अकाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिपेंड करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग जो ट्रेजरी में होती है उसके लिए जो नेसेसरी AG&E इंडिपेंडेंटली चेक द फंक्शनिंग ऑफ ट्रेजरीज के लिए एश्योर करता है जो है एडुकेसी जो कंट्रोल्स की है, इंश्योर प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। AG&E ऑफिस जो है वो कंडक्ट करता है इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेजरी और सब ट्रेजरी एनुअली, और उसमें जो कंप्लायंस ऑडिट किया जाता है, और इसमें इंस्पेक्शन पार्टीज जो है विजिट करती हैं ट्रेजरी और सब ट्रेजरी में, कैरिड आउट करती हैं सैम्पल चेक्स जो है, और इफ़ेक्टिवनेस उनके इंटरनल कंट्रोल और इनके कंप्लायंस ऑफ वेरियस रूल्स जो है वो बनाए गए हैं उनको कंप्लायंस किया गया कि नहीं उसका चेक करती हैं। लोकल ऑडिट रिपोर्ट जो है इशू की जाती है ट्रेजरी को, और लिस्ट आउट किया जाता है डिफिशिएंसीज जो कि ऑब्जर्व करते हैं सच रिव्यूज़ एंड करेक्टिव एक्शंस के लिए। और सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो वाइडर इम्प्लीकेशन होते हैं जो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं ट्रेजरी रिव्यू रिपोर्ट के द्वारा जो सबमिट की जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर नेसेसरी एक्शन के लिए। ट्रेजरी इंस्पेक्शन जो इज आल्सो यूज्ड फॉर कलेक्टिंग मिसिंग इन्फॉर्मेशन टू क्लियर सस्पेंस ऑफ एंड इम्प्रूव सब्सिडरी अकाउंट लाइक GPF अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी सब्सिडरी अकाउंट जो है उसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई सस्पेंस है जो है उसके जो सब्सिडरी अकाउंट है उसको इम्प्रूव करना, इन सभी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन पार्टी जो एजुकेट करती हैं DDOs को ऑन सम कॉमन डिफिशिएंसीज जो उनको ऑब्जर्व की गई हुई हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, और इस प्रकार जो ट्रेजरी इंस्पेक्शन है वो इफ़ेक्टिव होता है इम्प्रूव करने के लिए अकाउंटिंग ऑफ द स्टेट्स को। इसके साथ ही